हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड का। एंड इसमें हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो इसमें इस चैप्टर में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट होती है। एंड इसको बहुत सिंपल तरीके से हम पढ़ने वाले हैं जिससे आपको इजीली से सारी चीज़ें आ जाएं। पहले हम बात करेंगे व्हाट इज क्रोमोसोम्स। व्हेन ए नॉर्मल अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स इज ऑब्जर्व अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप, its nucleus may not appear to contain any particular thing inside, but when the same cell is stained with the suitable dyes, several structure become noticeable in the nucleus. So जब हमारे नॉर्मल अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स मीन्स कोई भी सेल है जिसको हमने स्टेन ना किया हो, स्टेन बहुत सारी डाइज मार्केट में अवेलेबल होती है, अगर उसको स्टेन ना किया हो एंड उसको हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो हमें ऐसा अपीयर नहीं दिखाई देता है, कुछ भी अंदर नहीं दिखता है। लेकिन अगर हमने उसको किसी सुटेबल डाई से स्टेन किया तो वो एकदम से विजिबल होने लग जाता है। लाइक दिस इज ए सेल, ये सिंपल सेल है। अगर हमने इसको स्टेन नहीं किया मीन्स इसके ऊपर कोई डाई नहीं डाली और इसको लाइट माइक्रोस्कोप में के अंदर से देखा तो ये नॉर्मल दिखेगा, इसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं दिखेगा, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं विजिबल होगा। लेकिन अगर हमने इसको स्टेन कर दिया, स्टेन मीन्स किसी डाई से हमने इसको स्टेन कर दिया, तो इसके अंदर जो जो पार्टिकल्स है वो सब हमें इजीली से दिखने लग जाएगा। इसके अंदर न्यूक्लियस भी हमें दिखेगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, वो सारी चीजें हमको दिखने लग जाती है। द न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब ये हमारी सेल होती है, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस में हमारा डीएनए होता है, डीएनए हमारा इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ये जो यूनिट होती है इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। सो हर एक क्रोमोसोम्स, अगर हम इसको देखें, हर एक क्रोमोसोम्स में एक कंटेन करता है लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। सो दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमेटिन। तो अब हमारे पास, अगर आपको सिंपल से समझना है तो क्रोमेटिन होता क्या है कि ये हमारा अंदर का न्यूक्लियस है, ओके, एंड न्यूक्लियस में हमारा ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ओके। इसके भी कुछ नंबर्स होते हैं, मैं आपको वीडियो के बाद में वीडियो में पता चलेगा। ये क्रोमोसोम्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, ओके। एंड इनमें डीएनए का एक पूरा सीक्वेंस होता है और साथ में कुछ हमारे प्रोटीन्स होते हैं। तो इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटिन। अगर हमारा सेल को डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल इट्स नॉट डिवाइडिंग, तो ये जो क्रोमेटिन्स होते हैं हमारे, ये इस तरीके से दिखने शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमारा डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो ये जो हमारा होता है, जो क्रोमेटिन्स फाइबर्स होते हैं, इस तरीके के जो फाइबर्स होते हैं, ये कॉइल होना शुरू कर देते हैं, ओके। तो ये एक क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दीज क्रोमोसोम देन रियली पिक्ड अप सर्टेन डाइज एंड गेट कलर्ड, हेंस द नेम क्रोमोसोम्स। सो ये जो क्रोमोसोम्स है, अगर इनको हम डाई कर दिए जाए तो इनमें कलर्स विजिबल होने लग जाते हैं, इसीलिए इसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमा मीन्स कलर्ड एंड सोमा मीन्स बॉडी, colorful body, that is called chromosomes. Now we'll discuss about discovery. Generally discovery इसकी एग्जाम में नहीं आती है, बट ये एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप कर सकते हैं। अगर इनकी डिस्कवरी हम देखें कैसे हुई थी तो 1882 में एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट, हिज नेम इज वेदर फ्लेमिंग। उन्होंने एनिमल्स के सेल्स में देखा था कि कुछ रैपिडली ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा डिवीजन हो रहा है। तो उनके पास ओल्ड टाइप का माइक्रोस्कोप था, तो उन्होंने जब देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो उनको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आए। तो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया माइटोसिस। इन्होंने कहा था माइटोसिस। माइटोसिस का मीन्स होता है थ्रेड। तो आप माइटोसिस का मीन्स होता है थ्रेड।
लेकिन बाद में बहुत सारे पावरफुल माइक्रोस्कोप्स आए एंड उन बहुत सारी नई नई टेक्निक्स यूज़ करी गई, तो उनको फिर बाद में डिटेल में देखा गया। अब हम बात करते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन होता क्या है? क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं वो दो सब्सटेंस के बने होते हैं। वन इज डीएनए के बने होते हैं क्रोमेटिन एंड हिस्टोन्स के। जैसे कि अभी हमने बताया था, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे प्रेजेंट होता है एंड ये स्ट्रक्चर डीएनए का बना होता है एंड कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो वो प्रोटीन्स कौन से होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही है, दैट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हमें डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना है, बनाना है, क्या होता है। अब हम इंडिविजुअली इनके बारे में पढ़ेंगे, डीएनए एंड हिस्टोन के बारे में। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ तो आप समझ जाना कि इट इज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसको हम डबल हेलिक्स भी बोलते हैं स्ट्रक्चर को। तो जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो बहुत लार्ज होता है एंड इसको माइक्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। सिंगल जो इसको हम ये जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है ये किसके बने होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड के, टू सिंगल स्ट्रैंड के, वन दिस साइड एंड अनदर दिस साइड। टू सिंगल स्ट्रैंड के बने होते हैं एंड वन सिंगल स्ट्रैंड जो हमारा होता है वो बना होता है रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। उसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसके स्ट्रक्चर में वन सिंगल स्ट्रैंड जो बना होता है वो रिपीटिंग, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, बार बार न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट्स हो रहे हैं हमारे। सो हमारे मोस्टली जो न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे बने होते हैं 3 कंपोनेंट्स के। ओके, तो पहला जो कंपोनेंट्स होता है हमारा वो होता है फॉस्फेट, सुगर एंड थर्ड वन इज ए नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट, दैट इज बेस। सुगर कौन सी होती है हमारी? पेंटोज सुगर होती है। ये तो थोड़ा सा याद करने वाला हो जाएगा कि हमारे पास पेंटोज सुगर होती है। अगर हम इसका न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर देखें, न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि 3 कंपोनेंट्स के बने होते हैं। वन इज हमारा फॉस्फेट ग्रुप, अनदर वन इज ए सुगर एंड थर्ड वन इज ए नाइट्रोजीनियस ग्रुप। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। तो ये हमारा हो गया फॉस्फेट ग्रुप, दिस वन इज सुगर एंड थर्ड वन इज ए बेस। तो बेस हमने क्या कहा था? नाइट्रोजीनियस बेस होता है, इसके बने होते हैं। ये हमारा वन साइड का स्ट्रक्चर है इस तरीके से, दूसरे साइड भी हमारा सेम ऐसे ही होगा। ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा, ये हमारा सुगर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो ये दोनों बेस होते हैं जो कनेक्ट होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और सेम ऐसे ही पैरेलल चलता जाएगा, बॉन्ड के थ्रू होते हैं। तो हमारा जो बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं। तो हमारे नाइट्रोजीनियस बेस हमारे कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। सबसे नंबर 1 इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो एडेनिन हमारा ऑलवेज पेयर विद द थायमिन, और ये इन दोनों के बीच में जो, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इन दोनों के बीच में जो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एंड साइटोसिन ऑलवेज बाइंड विद द ग्वानिन, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, ये है। तो ये हमारी सारी चीजें थी
डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। और ये डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में हमेशा आता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई कंफ्यूजन होता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। एंड अब हमारा दूसरा पोर्शन होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। नाउ अब डिस्कस करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डीएनए को कॉइलिंग में। मीन्स हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, हमारा डीएनए का इस तरीके से जो है क्रोमेटिन जो है, इसको भी अगर हम बहुत अंदर जाके देखें तो इसमें ऐसे कॉइलिंग होती है। तो इन कॉइलिंग को जो इनके अंदर हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं और उनकी ऐसे कॉइलिंग बनी होती है। ओके, तो इनमें 8 कॉइलिंग ऐसी होती है, यानी कि ऐसे करने में तो इनका 8 होता है, 1 2 ऐसे इस तरीके से 8 बने होते हैं। तो ऐसे कॉइलिंग स्ट्रैंड होते हैं। क्लास 10th की बुक में एक डायग्राम दिया है, तो आप उस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें हमें समझाया गया है, डीएनए का सीक्वेंस बना है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो सिंगल जो स्ट्रैंड होते हैं उसको हमको बोलते हैं क्रोमेटिड्स। तो क्रोमेटिड्स ये हो गए, इन दोनों को डबल बन के क्रोमोसोम्स हो गए। अब क्रोमेटिड का सिंपल हम एक चीज लेंगे तो ये क्रोमेटिन फाइबर हो गए, एक सिंगल फाइबर बन गया। ये फाइबर हमारे जो होते हैं कॉइल्स बने होंगे, इस तरीके से कॉइल जो मैंने आपको बताया ना, हिस्टोन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स की ही कॉइल बनी हुई है। तो ये बनी है, तो इनमें हमारा 8 प्रोटीन्स होते हैं, 8 हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं, इस तरीके से बनी होती है, और वो जाके एक डीएनए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, एंड डीएनए कॉम्प्लेक्स में भी अभी हमने पढ़ा था ना, 3 ग्रुप्स होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप होता है, सुगर होता है हमारा, और थर्ड हमारा बेस होता है, दैट इज नाइट्रोजीनस। तो जो बेस होता है, वन साइड का बेस दूसरे साइड के बेस से अटैच्ड होता है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। बेस भी हमारे 4 तरीके के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो जो हमारा एडेनिन होता है वो ऑलवेज बाइंड होता है हमारा थाइमिन के साथ थ्रू द डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एंड जो साइटोसिन होता है हमारा ग्वानिन के साथ बाइंड होता है थ्रू द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो ये सारा स्ट्रक्चर है जो डीएनए का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में जरूर आता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। एंड इसमें भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो में यही तक था, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।